सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निकिता है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 कराऊंगी क्लास 11th का, जो है सेट्स। सेट्स क्या होता है? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। तो सेट्स इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड है। अगर मैं एग्जांपल, मतलब हमारी डेली लाइफ में भी इसके बहुत सारे एग्जांपल मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनका कलेक्शन, तो वो क्या है? वेल डिफाइंड है। तो उसे भी मैं क्या कर सकती हूँ? सेट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। और मैं अगर आपसे पूछूं कि प्राइम नंबर लेस देन 18, अब 18 से लेस प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे आपके? वन इज नीदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देन 1 के बाद 2, एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट ओनली इवन प्राइम नंबर है ये। 2, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13, 17 एंड 18 से कम लेना था तो 17 तक। तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई, तो ये हमारा क्या हो गया? सेट हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर फैक्टर्स बताओ 12 के, फैक्टर्स बताओ 12 के, तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 12 हो जाएगा। तो ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे? सेट्स हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका सेकेंड टॉपिक, वो है नोटेशन। नोटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, सेट्स आर यूजुअली, सेट को हम यूजुअली डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से, जैसे ए, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। और जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से करते हैं, जैसे ए इज इक्वल हो गया। अगर मैं मानूं कि जो स्मॉल ए है वो किसका एलिमेंट है? ए का, तो जो ये ए है ये इसका एलिमेंट हो जाएगा, और ये कैपिटल ए है, ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। और अब एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर ए एलिमेंट है ए का, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि जो ये स्मॉल ए है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से। इट मीन्स ये है, ये किसका साइन? हमारा बिलोंग का साइन है। अगर मान लो कोई ए एलिमेंट ही नहीं है ए का, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? ए बिलोंग का साइन ये था, तो ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो ये किसका साइन हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग। सो ए डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। अब कुछ नोटेशंस है, जैसे एन। एन हमेशा यूज किया जाता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब जितने भी मेरे नेचुरल नंबर है उनका अगर मैं सेट बना देती हूँ तो उसे आप कैपिटल लेटर, कैपिटल एन की फॉर्म में लिख सकते हो। सिमिलरली जेड इज यूज फॉर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है आपका क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। इसके बाद आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब जितने भी मेरे रियल नंबर होते हैं ना, उसे हम, उसका अगर मैं सेट बनाती हूँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रियल नंबर का सेट हो जाएगा। इसके बाद जेड पॉजिटिव को हम यूज़ करते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जितने भी मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना उसे आप जेड प्लस की फॉर्म में लिख सकते हो। आर प्लस क्या होता है हमारा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखो, आर हमारा किसके लिए होता था? रियल नंबर्स के लिए होता था, और पॉजिटिव अगर हम लगा देंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। सी किसके लिए हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितने भी मेरा सेट है, अगर मैं हर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख देती हूँ एक सेट की फॉर्म में, तो उसे आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो। इसके बाद हमारी जो अगली चीज़ आती है वो आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे। फर्स्ट होता है आपका कि आप टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर, और दूसरा नाम इसका है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और जो दूसरा है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, और रूल मेथड।
मतलब किसी किसी बुक में इसे रूल मेथड के नाम से जाना जाता है, किसी किसी बुक में इसे सेट बिल्डर। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म के बारे में। तो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं? जब हम इस फॉर्म में क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट सेपरेटिंग देम बाय मीन ऑफ कॉमास एंड एनक्लोजिंग दैम इन कर्ली ब्रैकेट्स। इट मीन्स, मैंने क्या बोला है कि हम हर एलिमेंट को, यानी सेट के हर एलिमेंट को अलग अलग लिखते हैं। अलग अलग लिखने के बाद हम कोमास से उन्हें क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और एनक्लोज करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स में। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि प्राइम नंबर बताओ 1 से लेके 10 तक के, ठीक है, तो उनको आप टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? जैसे ये है, तो 1 से लेके 10 तक के बीच के बताओगे तो क्या क्या हो जाएंगे? वो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद देन हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड भी आप बोल सकते हो, वो क्या होता है? इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, अलग अलग करके नहीं लिखते हैं। कोई उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसकी हेल्प से हम उसे पूरा लिख देते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ, अगर ए मेरा कोई सेट है, ठीक है, अगर ए मेरा सेट है जो कंसिस्ट करता है किसी एलिमेंट ए को, ठीक है, मतलब किसी एलिमेंट को, एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि आपने लिख दिया वावल्स, वावल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है, तो आप, अगर मैं आपको टेबुलर फॉर्म की बात करूँ तो आप कैसे लिखोगे? ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरह से लिखोगे टेबुलर फॉर्म में। लेकिन रोस्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे? मान लो ए सेट है, ये ए सेट का नाम है, ठीक है, तो ए इज इक्वल हो जाएगा एक्स। इसके अंदर एक्स एलिमेंट है, जिसमें एक्स के पास क्या खास प्रॉपर्टी है? एक्स के पास क्या खास प्रॉपर्टी है कि जो एक्स है वो क्या है? वाउल है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वो क्या है? वाउल्स। ओके, सो ये आपका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ। मान लो कि जो ए है वो कंसिस्ट करता है जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है स्पेशल? ए इज इक्वल है, जिसमें एक्स है, और एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच लिख सकते हैं आप? ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 से लेके और 10 तक के बीच, मतलब 10 इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं लगाया। जिसमें एंड जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसे ऐसे कोमास की उससे लिखती और यहाँ पे एनक्लोज कर देती कर्ली ब्रैकेट्स में, तो ये हमारा क्या हो जाता? टेबुलर हो जाता। लेकिन अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिख रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका फाइनाइट सेट। क्या है फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट क्या होता है? किसी भी सेट के अंदर अगर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? फाइनाइट है। इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर फाइनाइट इन नंबर, मतलब फाइनाइट इन नंबर है, तो मैं क्या बोल दूँगी उसे? फाइनाइट सेट है। जैसे कि अगर ये चीज़ है 1, 5, 25, 125, तो ये क्या है? मेरा एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है? काउंटेबल, हम उन्हें काउंट तो कर सकते हैं ना। अब अगर मैं आपसे बोलूँ, एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि जो सेट बनाओ पूरे साल में कितने मंथ होता है, तो वो भी क्या है? मेरा फाइनाइट सेट है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब पूरा आप साल दिसंबर तक लिख सकते हो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। और अगर मैं आपको बोलूँ कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, उसका सेट अगर आप बनाते हो, वो भी क्या हो जाएगा? आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इसका उल्टा, मतलब अगर if the elements of a set are infinite in number, यानी
जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी सेट के अंदर वो इनफाइनाइट है, मतलब बहुत सारे हैं जिसे आप काउंट भी नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ए कोई सेट है मेरा, उसके अंदर एलिमेंट है x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, जिसमें जो n है वो क्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, इंक्लूड करता है वो ज़ीरो को, इंक्लूडिंग ज़ीरो। वैसे तो अगर हम बात करें ज़ीरो की, तो ज़ीरो ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ना हमारा नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। तो n है वो क्या है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके अंदर ज़ीरो भी इंक्लूड है। तो अब देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 2, 3, आप कितनी मतलब इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स तक इंटीजर्स तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं, इनफाइनाइट चलते जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मेरा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे इनफाइनाइट सेट का एक और एग्जांपल अगर दूं, तो जो मेरे नेचुरल नंबर का सेट जो होता है n, वो भी इनफाइनाइट होता है। जो वोवल्स यानी w, वो भी मेरा क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। z यानी इंटीजर्स का सेट, पॉजिटिव भी, यानी यहाँ पे जैसे -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। माइनस में इस साइड अगर हम देखें नेगेटिव में भी बहुत इनफाइनाइटली जा रहा है, और जो पॉजिटिव है उसमें भी इनफाइनाइट टाइम्स जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद आप क्यू की बात करते हो, क्यू मतलब रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट ही हो जाएगा ना। ऐसे ही रियल नंबर्स भी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट क्या होता है, देखो ध्यान से, एक सेट है जो कंटेन करे सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को, अ सेट consisting या containing of only one element, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को जो सेट कंटेन करता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिंगलटन सेट। जैसे कि ए कोई सेट है, इसके अंदर सिर्फ एक यही एलिमेंट है, तो ये क्या है आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब एग्जांपल के उससे मैं देखो, जैसे ए कोई सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है एक्स है, और जो एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, वो 11 से तो बड़ा है और 13 से छोटा है, एंड एक्स है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब आप बताओ एक्स क्या है, बड़ा है 11 से, छोटा है 13 से, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो वो एक एलिमेंट कौन सा होगा हमारे पास, ए के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा, कोई एक्स होगा, तो वो एक्स क्या है हमारा 12, तो एक ही एलिमेंट हो गया, वो क्या है 12, ये क्या है मेरा सिंगलटन सेट। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ए इक्वल है एक्स, जिसमें 5x किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, और x किससे बिलोंग करता है, क्यू मतलब रैशनल नंबर से, तो इसके अंदर भी एक सिंगलटन सेट ही होगा। इसे आप सोल्व करोगे, 5x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6/5, तो a के अंदर सिर्फ कौन सा एलिमेंट हो गया 6/5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओनली सॉल्यूशन हो गया ना एक तरह से ये, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिंगलटन सेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड, मतलब कई नामों से इसे हम बोलते हैं, जैसे एम्प्टी सेट हो सकता है, एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड, ठीक है, तो आप कौन से भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, अ सेट consisting of no element is called empty set या void, जो भी आप लिखना चाहो। तो क्या हो जाएगा, एक सेट जिसके अंदर जो क्या कंसिस्ट करे, कोई भी एलिमेंट कंसिस्ट ना करे, और इसे हम मतलब सिंबलाइज जब आप इसे करते हो तो इसका सिंबल होता है ये क्या होता है, फाई होता है, या इसे आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ भी ना लिख के ऐसे भी आप इसे डिनोट कर सकते हो, तो ये हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। कई बार क्या होता है कि ऐसा लिखा होता है किसी सेट में, तो आप ज़ीरो, तो आप ये मत समझ जाना कि ये हमारा एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ज़ीरो भी तो एक एलिमेंट है, वो है ना इसके अंदर, तो ये क्या है मेरा सिंगलटन सेट है, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। और अगर ऐसे लिखा मिल जाए फाई और कर्ली ब्रैकेट्स, फाई अब इसका एलिमेंट हो गया है, तो ये हमारा क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट मतलब चाहे तो ऐसे हो
या फिर ऐसे। ओके, देन नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स देखो, सो इक्वल सेट्स क्या होता है, जब दो सेट है उन्हें हम इक्वल कब बोलेंगे, जब जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी हर एलिमेंट जो ए का है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, बी का, और जो बी का एलिमेंट है वो ए का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक्स किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, ठीक है, तो एक्स किसका भी एलिमेंट होना चाहिए, बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। या और y मेरा b का एलिमेंट है, तो y किसका भी एलिमेंट होना चाहिए, a का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल सेट्स, कि भाई ये इक्वल है, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है दोनों के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे दो सेट के वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब जैसे ये 3 7 9, ए के ये एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, ए के मेरे पास ये एलिमेंट है, और बी के एलिमेंट मेरे पास हैं 7 9 3, ठीक है। तो अब ये देखो अलग अलग पोजीशन पे लिखे हुए हैं, लेकिन इसका क्या है, मतलब ये इक्वल सेट ही होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 3 आगे लिखा है या पीछे लिखा है, पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वल सेट। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर ऑफ अ सेट, या आप इसे कार्डिनल भी, मतलब कई बुकों में लिखा है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ये क्या होता है कि जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए, मतलब जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं फाइनाइट सेट ए में, उसे हम क्या बोल देंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे एन ऑफ ए। अब जैसे ए के अंदर एलिमेंट मान लो 1 है, 2 3 4 5 ये है, तो इसका कार्डिनल या ऑर्डर भी हम बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 यानी 5 एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसका कार्डिनल 5 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इक्वी वैलेंट सेट। इक्वी वैलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, दो फाइनाइट सेट ए एंड बी, ठीक है, उसे हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ए के अंदर वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। फॉर एग्जांपल ए के अंदर अगर मेरे एलिमेंट है 2 3 4, बी के अंदर एलिमेंट है 5 6 7, ये हमारे इक्वल तो नहीं है ना, इक्विवेलेंट है, लेकिन क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर वो कितने हैं, 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट है, और बी के अंदर कितने हैं, 1 2 3 यानी 3 ही है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए के अंदर वो इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इस सिंबल से, ऐसे, ठीक है। तो यानी अगर ये ए इक्विवेलेंट है बी के, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ऐसे हम इसे लिख देंगे। या कुछ और भी, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट का साइन हो जाएगा। इसके बाद हमारा कुछ, मैं एक एग्जांपल और बता देती हूँ इसका। जैसे कि ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 3 6 9, बी के अंदर एलिमेंट है x y z, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए हैं, ए के अंदर है वो कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी कितने हैं, 3। बेशक से देखो ये एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन ये क्या है मेरे पास, नंबर्स है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए के अंदर वो 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर वो भी 3 है। तो नंबर ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ बी के इक्वल हो गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो जो ए है वो इक्विवेलेंट हो गया बी से, तो हम इसे क्या बोल देंगे, ये इक्विवेलेंट सेट है। So I hope you like this video. Please share, subscribe and like my video, and thank you so much for watching it.